हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ठीक है, तो मैं अब उन लोगों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम सीनान का ध्यान रखना, उसकी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है, तो तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। और फिर जो डुआनजू होती है वो कहती कि ओके, मैं उसका ठीक से ख्याल रखूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसके सामने दो ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन्हें वो बड़ी आसानी से मार देता है। और फिर अपने मन में कहता है कि एक टाइम पे जो यान्यू है वो ही सबसे ज़्यादा दूर जा सकती हैं, पर जो यान्यू है उनके साथ जो मेरी बहन और जो डॉक्टर है वो सभी लोग हैं और उन लोगों के पास जो सुपर पावर्स है और वो उन सुपर पावर्स से जल्दी से वापस आ सकते थे। अगर उन पे कोई परेशानी होती तो वो लोग जल्दी से वापस आ सकते थे मेरी बहन की पावर को यूज़ करके, पर वो लोग अभी तक नहीं आए। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि तभी जो यांग फैंग होता है उसे किसी चीज़ का आवाज़ आती है और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस तरफ जाके झुक के देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे ब्लड की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, शायद यहाँ पे फाइट हो रही है, बहुत सारे लोग शायद फाइट कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो यानी होती है वो zombies को मार रही होती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, ये लोग तो यहाँ पे, ये तो वही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपनी बंदूक को किसी के सामने तान देती है और कहती है कि जब हम लोग zombies के साथ फाइट कर रहे थे तब आपने जो पॉइजन का यूज़ किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है एक गैंग को, जहाँ पे एक बंदा होता है साइड में खड़ा हुआ, वो कहता है कि मैं हम लोगों ने पॉइजन का यूज़ नहीं किया, ये तो मेरी सुपर पावर है, कोमा योजमी। इस पावर से क्या होता है कि जो लोग होते हैं उन्हें मैं बेहोश कर सकता हूँ, उन्हें मैं कोमा में भी पहुँचा सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि क्यूट सी लड़की, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने हमारे साथ नहीं आई और तुम्हारी जो लड़कियां हैं उन सभी को लेके हमारे साथ चलो, क्यों यहाँ पे स्ट्रगल करना, तुम मेरे साथ चलो और मेरी टीम में आ जाओ और तुम मेरी लड़कियां बन जाओ, जिससे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मतलब फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बॉस होता है वो कहता है कि अगर तुम अपनी जो बंदूक है और जो वाइट क्रिस्टल तुमने यहाँ से लिए हैं उन क्रिस्टलों को मुझे दे देती हो अपने दहेज के रूप में, तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूँगा और अपनी बंदूक को भी तुम्हें मुझे देना होगा। और ये सब कुछ कहने के बाद वो हँसने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपनी बंदूक की जो गोली होती है वो चला देती है उस पे और कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं कभी भी तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहती। और ऐसी करके वो कुछ गाली देती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गोली थी वो उस बॉस को नहीं लगती, उसके पास एक शील्ड होती है जिससे जो गोली होती है वो उस बॉस को नहीं लगती। फिर जो बॉस होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि उन लोगों पे गोली चला दो, अब उन लोगों को ज़िंदा मत छोड़ो, उन्हें मार डालो। और तभी जो यानी होती है वो अपने मन में कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इन लोगों की गोलियों को डॉज करना चाहूँ तो मैं उन्हें डॉज कर सकती हूँ, पर जो यान्यू है और जो डॉक्टर है वो इनकी गोलियों को डॉज नहीं कर सकते, वो लोग तो बेहोश है। और फिर वो कहती है कि ये सब कुछ तो मेरी गलती है, अगर मैं उन ज़ॉम्बीज़ का पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं आती और इन लोगों को मेरे पीछे नहीं चलने के लिए कहती तो ऐसा सब कुछ नहीं होता और हम लोग इन लोगों से जाके नहीं मिलते। इन लोगों को मैं कुछ भी करके रोकना होगा, अगर मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये लोग सभी लोगों को मार डालेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो उन लोगों को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि चलो किसी बिना हथियार या बिना किसी लोगों के साथ हम दोनों फाइट करते हैं, हम दोनों फाइट करेंगे और जो भी इस फाइट में जीतेगा, अगर मैं जीती तो मैं अपने लोगों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी, अगर तुम जीते तो तुम हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो। और फिर कहती कि
आप इस बात को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और हम पे शूट करने के लिए कह सकते हैं, पर जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप होगे। आप हम पे शूट करने के लिए कहोगे तो मेरे जो लड़कियां हैं वो लोग मर जाएगी, पर जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं उन्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उन लोगों को मार डालूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है वो कुछ सोचता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है यांग फैंग की तरफ, जो अपनी जो तलवार होती है उसे अपनी जो अंगूठी होती है उसमें डाल रहा होता है और कहता है कि यान्यू पिछले जीवन में बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडी थी, उसके सामने भले भले लोग टिक नहीं पाते थे। अब मुझे यान्यू को स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करनी होगी, उसे इस फाइट को जीतना होगा, मैं उसकी कोई भी मदद नहीं करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है उसके जो चमचे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ 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 हाँ, ये हमारे बॉस के साथ लड़ना चाहती है पर ये मरने की हालत में है, तब भी हमारे बॉस के साथ फाइट करेगी और इसे तो हमारे बॉस ईजिली हरा देंगे। और फिर जो बॉस होता है वो भी कहता है कि हाँ, मैं इस फाइट के लिए तैयार हूँ, हम लोग फाइट करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक साइड पे यान्यू खड़ी होती है और एक साइड पे जो बॉस होता है वो खड़ा होता है और जो बॉस होता है वो अपने पंच को रेडी करता है और कहता है कि चलो लड़ाई को शुरू करते हैं। और फिर जो यानी होती है वो कहती है क्या तुम रेडी हो, और ऐसा कहने के बाद ही जो यानी होती है वो उस पे अटैक कर देती हैं और फिर जो बंदा होता है मतलब जो बॉस होता है वो भी उस पे अटैक कर देता है और यानी उससे कहता है कि मैं इस फाइट का बहुत पहले से ही चैंपियन हूँ, यहाँ पे कोई भी मुझसे ऐसे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग पहले ही मुझसे हार जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि शट अप, तो अपनी बकवास बंद करो। और फिर जो यानी होती है उसे एक मौका मिल जाता है और वो कहती है कि अब आगे से तुम यहाँ के तुर्रम खान नहीं रहोगे और तुम यहाँ पे हमेशा जीतेगे नहीं क्योंकि आज की बाजी मेरे पास है। और फिर जो यानी होती है उसे एक ओपनिंग मिल जाती है और एक पंच ज़ोरदार उसे मार देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है उसे भी थोड़ा सा दर्द होता है, फिर जो बॉस होता है वो भी यान्यू पे पंच मारना शुरू कर देता है कि एक ही पंच में जो यान्यू होती है वो जो दीवार होती है उसे जाके लग जाती है। और जो बॉस होता है वो कहता है कि स्वीटी अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो, तुम हार मान लो, हम दोनों के पावर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक ही लेवल पे है, पर जो मेरे पास है मेरे पास एक एडवांटेज है, मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ, इसकी वजह से मेरे पास एडवांटेज है, इसलिए मैं तुम्हें ईजिली हरा सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपने मन में कहती है कि इतना पावरफुल पंच। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बॉस होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि जो हमारी शारीरिक शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है मेरी, और तुम्हें तो तुम्हारी शक्ति भी मुझसे थोड़ी सी कम है, तुम अपने आप को पावरफुल बना सकती हो, तुम्हें उस पोशन को ज़्यादा से ज़्यादा बार पीना होगा लेवल अप होने के लिए, अगर तुम्हारा लेवल मुझसे ज़्यादा होता तो मुझे मेरे जीतना का कोई चांस ही नहीं होता, पर तुम्हारा लेवल मुझसे कम है और हमारे पावर में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है और यान्यू से कहता है कि यान्यू तुम अपनी फिजिकल पावर से उसे नहीं हरा सकती, पर तुम्हारे पास अपना खुद का भी एडवांटेज है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है वो यांग फैंग को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ए तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे परेशान मत करो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, चलो निकलो यहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उनके चमचे होते हैं बॉस के, वो जो यांग फैंग होता है उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और मेरे बॉस को परेशान करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो यांग फैंग की तरफ देखती है और कहती है कि यांग फैंग। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है वो यांग फैंग पे अटैक करने के लिए जाने लगता है और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हारे जो टीम वाले बंदे हैं अगर मैं पहले इन्हें मार दूँ और फिर तुम्हें मारूँ तो कैसा होगा। और फिर वो यांग फैंग पे अटैक करने के लिए चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपने मन में कहती है कि यांग फैंग ने कहा है कि मैं उसे हरा नहीं सकती पर मेरा भी कुछ फ़ायदा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यानी होती है वो उस बॉस के सामने आ जाती है और फिर जो बॉस होता है वो कहता है कि ओ तो तुम्हें मरने की ज़्यादा जल्दी है तो पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा, और ऐसे कहते हुए उसे यान्यू को मारने लगता है। तभी जो यान्यू होती है उसे कहती है कि शट अप, तुम
मुझे नहीं मार सकते। ऐसा कहने के बाद वो अपनी जगह से अचानक से गायब हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि हाँ, यांग फैंग ने सही कहा था, स्पीड स्पीड ही मेरे पावर है, स्पीड से ही मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो।